Hello, hi लड़कों and लड़कियों. I hope you are guys doing well and welcome back to another video. This is Rahul जीना and you are watching बेरोजगार.com. तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो उत्तराखंड स्टेट बोर्ड का क्लास 12th का जो जियोग्राफी का पेपर था वो कैसा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन जो थे उसमें आए थे. वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट गेट स्टार्टेड. सबसे फर्स्ट आपके सामने जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कुल 26 क्वेश्चन आए थे. इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं. पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरिटरी एक्टिविटी? सेकेंड है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? Which one of the following does not follow monoculture? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल उपगमन नहीं है? Which one of the following is not an approach in human geography? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? Which one of the following is not a source of geographical information? नेक्स्ट है, गैरिसन नगर क्या होते हैं? व्हाट आर गैरिसन टाउन्स? नेक्स्ट है, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव के अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक होते हैं? व्हाट आर द मेन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ विलेजेस इन डेजर्ट रीजन्स? नेक्स्ट है, लोगों पर संदूषित जल, गंदे पानी के उपयोग के क्या प्रभाव हो सकते हैं? What can be possible impact of consumption of contaminated unclean water on the people? नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण के एक प्रमुख स्रोत का नाम लिखिए. नेम द वन मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? What are the effects of air pollution on human health? नेक्स्ट है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? What are the non conventional sources of energy? नेक्स्ट है, मानव विकास के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखें. नेम द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. नेक्स्ट है, क्या एक प्रकार्य वाले नगर की कल्पना की जा सकती है? नगर बहुप्रकार्यात्मक क्यों हो जाते हैं? कैन वन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन फंक्शन टाउन? वाई डू द सिटीज बिकम मल्टी फंक्शनल? नेक्स्ट है, मानव भूगोल के कुछ उपक्रमों के नाम बताइए. नेम सम सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी. नेक्स्ट है, अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा महाद्वीप है. समीक्षा कीजिए. अफ्रीका हैज़ इमिनेंस नेचुरल रिसोर्सेज एंड येट इट इज़ इंडस्ट्रियली द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट. कमेंट. नेक्स्ट है, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए. भारत के प्रमुख राज्यों में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन कुंटल में. यहाँ पे आपको जो डेटा है वो शो हो रहा होगा. आप वीडियो को पॉज करके डेटा को नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां गेहूं प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए. इसी का सेकंड है, उस राज्य का नाम बताइए जहां गेहूं का न्यूनतम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, इसका कारण बताइए. नेक्स्ट है, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए. डिफरेंस बिटवीन बैरन एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड. नेक्स्ट है, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भूमि जल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं?
What factors are responsible for the highest groundwater development in the state of Punjab, Haryana and Tamil Nadu? नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका इन इंडिया। नेक्स्ट है भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। वेरी हॉट एंड ड्राई एंड वेरी कोल्ड एंड वीट रीजन्स ऑफ इंडिया हैव लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। In this light, explain the role of climate on the distribution of population. नेक्स्ट है विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचन कीजिए। डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ अर्बन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। डिस्कस द स्पेशियल पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट है जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द 3 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट है रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाए जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। डिस्कस द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरीज ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेम फ्यू इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट है दिए गए विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 तथ्य फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के रूप में दर्शाए गए हैं। नीचे दी गई सूचना के आधार पर तथ्यों को पहचानिए तथा मानचित्र में चिन्हित रेखा पर उनका सही नाम लिखिए। फर्स्ट है भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर का नाम। मत्स्य उत्पादन का वृहद क्षेत्र। मैक्सिको का एक मेगा सिटी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी टर्मिनल नगर। इसी का नेक्स्ट है निम्नलिखित को भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में दर्शाए तथा उस स्थान का नाम भी लिखिए। इसी का फर्स्ट है उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक नगर। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। असम का एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट है इसी का नोट दृष्टिविहीन परीक्षार्थी हेतु प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर नोट फॉर ब्लाइंड कैंडिडेट्स इन लियू ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है उत्तराखंड के एक औद्योगिक नगर का नाम बताइए। सेकेंड इंडियन पैसिफिक रेलवे के पश्चिमी टर्मिनल नगर का नाम बताइए। नेक्स्ट है भारत के एक वृहद नगर का नाम बताइए। नेक्स्ट है भारत में चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य का नाम बताइए। नेक्स्ट है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। जो ये लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन था 26 नंबर, ये उन स्टूडेंट के लिए था जो दृष्टिविहीन है। तो ये आपको नहीं करना है जो मेडिकली फिट एंड फाइंड है। ये जो फॉर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन था। 26 के स्थान पर उनको ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन उनको करने हैं। 26 क्वेश्चन के स्थान पर आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो आज की ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। यही जो 2020-22 का जो क्वेश्चन पेपर था ऐसे क्वेश्चन आए थे। आई होप आप सभी अच्छे से अपने पेपर को करके आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज आपके वीडियो को शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो मिलते हैं ऐसे अनदर वीडियोज़ में।